आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक सभी से एक निवेदन, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि सभी जो इधर उधर बैठे हैं सारे अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार यहां आए और कुर्सियों में बैठ जाएं। मेरे भाई डॉक्टर दिनेश निंबड़िया जी, नरेश गहलोत जी और मंच पर बैठे सभी साधु और भी जितने साथी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बड़ा जयकारा लगाएंगे। हमारी जो एकता का मिशन है, भाईचारा जोड़ने का जो मिशन है, उस पर एक नारा लगाएंगे, भाईचारा एकता, भाईचारा एकता। धन्यवाद। आज हमारे इस गुरुद्वारे का 19वां स्थापना दिवस है और संत कबीर महाराज की जयंती भी है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर इसकी सभी को मुबारकबाद देता हूं। जो हमारे संतों ने कहा था, हम उस पर नहीं चले हैं। हमें संतों की वाणी पर विचार करना होगा। आज हमारे संत भी जातियों में बांट दिए गए हैं। कोई किसी जाति में बांट दिया, कोई किसी जाति में बांट दिया। मैं समाज के सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं कि हमें एकता में बल है, एकता में बंध के रहना है। और हमें ये छोटा सा कार्य शुरू किया है, इसमें आप लोगों की जो सफलता हासिल हुई है, मैं इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। साथियों, हमें भाईचारे जो इस समारोह रखा है, ईश्वर आपने जो बढ़ चढ़ भाग लिया है, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। और समाज के सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं कि आप इस समाज को जोड़ने का काम करें। अगर आपके बीच में कोई समाज को तोड़ने वाला आता है, तो उसको सबक सिखाने का काम भी आप ही लोग करेंगे। जिस दिन से यह हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसी दिन से हमारे पीछे लगे गए थे, कभी हमारा समाज एक ना हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी, क्या कबीर साहब की जयंती पहले उन लोगों ने क्यों नहीं मनाई? सिर्फ एक इसे भाईचारा एकता के डर से उन्होंने एक कबीर जयंती का बहाना किया है। परंतु हम डरने वाले नहीं। हमारा समाज लीडर है, किसी से दबता नहीं है। और ये एक दिन ऐसा विशाल रूप लेके उभरेगा और सबको दिखा देगा कि भाईचारा एकता कैसी होती है। जैसी नीयत है, जैसी नीयत है वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है। त्याग दी ख्वाहिश तुम्हें समान दिलाने में, त्याग दी ख्वाहिश तुम्हें समान दिलाने में, अपने बच्चे भी खो दिए तुम्हें इंसान बनाने में। परखो तुम कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी में गम है, भुला दो गम, बोलो सब कुछ बता दो। खुद को रूठों पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं आप लोगों से आज
कर्ज से दब चुका हूं। मेरे सिर पर बहुत बोझ आ गया समाज का, और समाज के लिए जो भी मेरे से बनेगा मैं समाज के लिए करूंगा। अगर मेरे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी समाज को खिलाने का काम करूंगा, 1 रोटी में अपना परिवार पालने का काम करूंगा। समाज से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा मान सम्मान तब बढ़ेगा, मेरा समाज का मान सम्मान बढ़ेगा तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर मेरा समाज का मान सम्मान है तो मेरा भी कोई सम्मान नहीं है। मैं आपके सामने यह वादा करता हूं, जहां समाज का कोई भी काम होगा, भाई अपने भाई को याद कर लेना। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा आपके बीच में खड़ा पाएगा, कभी पीछे नहीं रहेगा। जैसा भी टूटा फूटा हो, मैं समाज के लिए काम करूंगा। जब तक जीऊंगा मैं अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए लाऊंगा। मेरा मरना भी समाज के लिए होगा और मेरा जीना भी समाज के लिए होगा। हमें हमारे गुरु और संतों ने सिखाया था, समाज को जोड़ने का काम करना है, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना है। हमारे अंदर भी कुछ राजनीतियां करते हैं जो समाज को बेच देते हैं। हमें उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाना होगा, सिर्फ हमें अपना भाईचारा बनाना होगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना भाईचारा चाहिए। सिर्फ भाईचारे पे भी काम करना, हमें इस समाज को जोड़ना है, समाज को तोड़ना नहीं है। और उन विरोधियों को भी हम ये सबक सिखाना चाहते हैं कि हमारा समाज आज एक है। समाज हमारा टक्कर लेगा तुम्हारी, जिसे हमारे समाज को आप लोगों ने बेच के खाया है। हम आप बिकने वाले नहीं हैं, हमारा समाज जागरूक है। और मैं एक अपने माता बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना। हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई हमारे लिए कोई जायदाद नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देके कामयाब कर देंगे तो हमारे लिए फैक्ट्री भी लगेंगी, हमारे लिए बिजनेस भी शुरू होगा। जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों की अपनी इज्जत करना सिखाना है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, देखो बाधाएं तो आती हैं, हर आदमी बाधाओं का पुतला होता है। उसे हमें खड़ा होके सम्मान से लड़ाई करने का हक हमारा है। हम आजाद रहना चाहते हैं, हम किसी के दबाव नहीं है और ना ही मेरा समाज दबेगा। क्यों मेरे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये कभी दबे नहीं है और ना ही दबेंगे। अपने समाज के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। ना हम तैयार अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक विशाल रूप धारण करेंगे। जो हमारे हकों की लड़ाई भी खा चुके हैं, उस अपने हक भी लेके रहेंगे। समय आने पर हम सब कुछ करके दिखाएंगे। साथियों, एक हमारे समाज के अंदर नशा बहुत फैल चुका है। इस नशे से भी हमें अपने बच्चों को बचाना है। नशा जीते हमारे समाज के अंदर आगा, हमारे समाज की गिरावट होती आ गई है। सिर्फ हम नशे से दूर रह के हम अपने बच्चों को पढ़ाई में IAS और IPS बनाने का काम भी करेंगे। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने का काम करेंगे। मैं साथियों, क्योंकि लंगर भी चला हुआ है, आप भी काफी देर से बैठे हुए हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि हमें अपने समाज को जोड़ने का काम करना है। 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, एक दिन पूर्ण समाज एक हो जाएगा। आप कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम कर लो, समाज को जोड़ने का कार्यक्रम कर लो, भाई मेरे से जो बनेगा मैं समाज के लिए दूंगा। आपने अब ऐसे नहीं बैठना है। अगर हम बैठ गए तो हमारे जो पौधे तैयार होने वाले हैं ना, उनका कुछ नहीं है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी IPS और इंजीनियर और बड़े बड़े लेक्चरर
एमडी क्या 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 लगेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।